तो अध्यात्म और यह विश्वविद्यालय मनुष्य के मन को आध्यात्मिक बनाएगा। परंतु सबरी नारायण और सबरी नारायण का ये मेला और सनातन शिशुशाला का जिम्मा अपने ऊपर लिया है, और यह जैसे निर्माण प्रारंभ होगा, भारत की दशा दिशा, विश्व की दशा दिशा और मानवता की दशा दिशा बदल जाएगी। और दुनिया भर से ये प्रश्न आए, देश भर से, ये संगम कहाँ पर है? तो केवल युवाओं को अब धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसके आगे और युवा जो आएगा और भयंकर स्थिति होगी और नशा बढ़ेगा। धर्म से प्रभावित राजनीति होगी तो मनुष्यता सुरक्षित होगी, शांत होगी, आनंदित होगी। सद्गुरु रितेश्वर महाराज जी का आगमन शिवरीनारायण हुआ है और हम उनसे अभी चर्चा करेंगे तमाम विषयों पर। लंबे अरसे बाद आपका छत्तीसगढ़ आगमन हुआ है और शिवनारायण भी आगमन को लेकर के तमाम तरह की चर्चा है कि, और काफ़ी समय से आपका अभी यहाँ रुकना भी हो गया। क्या इसके मायने हैं? इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, छत्तीसगढ़ को मैं प्रारंभ से अपनी कर्मभूमि के रूप में देखा हूँ और 10 वर्ष पहले काफ़ी यहाँ आना जाना हुआ करता था। बीच में देश में विदेश में काफ़ी काम करना पड़ता है सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, उसके लिए यहाँ आना कम हुआ। पर सबरी नारायण एक बहुत दिव्य और पुण्य भूमि है और यहाँ भी 3 नदियों का संगम है। तो महाकुंभ में संगम स्नान करने के उपरांत हमारी हृदय की इच्छा हुई और हम यहाँ पर आए और यहाँ आकर रुके। और यहाँ हम भी एक स्नान भी करने गए थे संगम में, और वो भी दुनिया के लोगों ने देखा और दुनिया भर से ये प्रश्न आए, देश भर से, ये संगम कहाँ पर है? तो सबरी नारायण की भूमि वास्तव में आध्यात्मिक भूमि है और ऊर्जा की भूमि है। पर छत्तीसगढ़ के मानचित्र में भी और राष्ट्र के मानचित्र में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। और चूँकि मेरा यहाँ आश्रम है, मैं आता जाता रहा हूँ बहुत पहले, तो मेरे हृदय में इच्छा है कि यह राष्ट्र के मानचित्र पर, पर्यटन के क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म का केंद्र बिंदु दंडकारण्य क्षेत्र है ये। तो ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इसको जाने और यहाँ पर आए, ये मेरी एक भावना है यहाँ पर आने के बाद। और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द साकार होने वाला है। यहाँ अभी नगरीय निकाय चुनाव है तो इसे लेकर के भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कई बार आपके जो बयान आते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, आध्यात्मिक भी होते हैं। तो अभी नगरीय निकाय चुनाव है, शिवनारायण का यदि हम नतीजे की बात करें तो वो बीजेपी के पक्ष में रहा है और पहले ये कांग्रेस के पास ये सीट जो है उनके कब्जे में। तो क्या इसे जोड़कर भी देखा जा सकता है कि आपके रहने का कोई ऐसा कोई आकलन? देखिए, मैंने शुरू से कहा है कि दल के साथ साथ भारत की दिल की बात होनी चाहिए, और मैं सनातन संस्कृति का पुनरुद्धार हो भारतवर्ष में, इसके लिए काम कर रहा हूँ। सनातन पूरे संसार को जोड़ने का एकमात्र पद्धति है जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। और सबरी नारायण की भूमि आध्यात्मिक भूमि है। इस भूमि से केवल भारत ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरी दुनिया को संबोधित किया जा सकता है। और यहाँ कुछ चुनाव होते रहते हैं, चुनाव हुआ है और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे परिणाम रहे। मुझे लोगों ने कहा है कि महाकुंभ से सीधा ही आपका यहाँ आगमन हुआ और बहुत अपेक्षित परिणाम लोगों को मिले हैं। तो मेरी भी शुभकामना है और मुझे लगता है कि जो लोग अच्छा काम करें, सनातन के लिए काम करें, संस्कृति के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, उनको आना ही चाहिए। और मुझे लगता है कि कम से कम ये पूरे छत्तीसगढ़ में और इस छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण में इसे भारत के मानचित्र पर लाने के लिए, ये तो मेरी व्यक्तिगत इच्छा हो गई है कि ये भारत के मानचित्र पर आएगा और पूरे विश्व के मानचित्र पर आएगा कि 3 नदियों का संगम, ये पवित्र दिव्य सबरी और भगवान राम की भूमि, पूरा दुनिया यहाँ आए और जाने। तो इसके लिए भी मैं काम करूँगा। मेरे हृदय में ये भावना यहाँ आकर के, यहाँ के लोगों को देख करके हुई है। मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ इस पूरे ज़िले में और पूरे राज्य में। लोगों ने कहा था कि ये ज़िला बिल्कुल ऐसा है कि प्रतिकूल परिणाम होते हैं, पर आज मुझे लोगों ने बताया है कि गुरुदेव संत चरण पढ़ने से पूरा चारों तरफ अनुकूल परिणाम है। तो मुझे भी आनंद है, आह्लाद है और लोग अच्छा काम करें और शुभकामना है।
शिवनारायण मेला अभी चल रहा है और ये मेला काफ़ी चर्चित भी है पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में। ये सबसे बड़ा मेला छत्तीसगढ़ का माना जाता है और ये मान्यता है कि यहाँ पर पुरी के भगवान जगन्नाथ माघी पूर्णिमा के दिन एक दिन विराजते हैं। लेकिन अभी जिस तरह से इस मेले में एक तरह से ग्रहण लगने की बात आ रही है कि अब यहाँ पर हत्या जैसी घटनाएँ हो रही हैं और जो युवा पीढ़ी हैं वो दिग्भ्रमित होकर के नशाखोरी की दिशा में जा रहे हैं, इसे लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये ऐसी पवित्र भूमि है और ये घटना मुझे भी पता चला तो जब युवाओं के भीतर संस्कार नहीं हो, उनका कोई दोष नहीं है। मैकॉले की शिक्षा पद्धति में जब लोगों के पास संस्कार हैं ही नहीं तो युवा तो वहीं से आए हैं। जब युवा के पास कोई काम नहीं रहता, संस्कार नहीं रहते तो ऐसा काम करते हैं। मैं इस घाट को देख रहा था जब मैं स्नान करने गया था उस दिन, माघी पूर्णिमा के दिन, तो ऐसा भव्य और दिव्य मुझे काशी की याद आ गई कि मैं काशी में जब कभी जाता हूँ मुझे देखकर लगा कि ये तो काशी का गंगा का तट बन सकता है, ये ऐसा जगह, ऐसा स्थान है। और ये घाट जो इतने लंबे चौड़े घाट बने हुए हैं, इस घाट को अगर छोटे छोटे डिवाइड करके कौशल्या घाट, सुमित्रा घाट, बलराम घाट, सुभद्रा घाट, जगन्नाथ घाट ऐसे करके, और हर जगह सुंदर आरतियां होने लगे और यहाँ के नगर के लोग ही आपस में जुड़ करके, पंचायत के लोग, नगर के लोग एक साथ जुड़ करके घाटों की सफाई सुरक्षा, शहर की सफाई सुरक्षा करें, तो मेरा तो ऐसा विश्वास है कि ये, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, शायद छत्तीसगढ़ के लिए बहुत फेमस होगा, पर भारत में जैसे बहुत लोग तो सबरी नारायण को ही नहीं जानते, तो मेला को भी नहीं जानते, परंतु सबरी नारायण और सबरी नारायण का ये मेला और भगवान जगन्नाथ का यहाँ आवेश का होना, ये पूरे विश्व को जानना चाहिए। और मुझे लगता है कि महाकुंभ की धरती से मुझे ये प्रेरणा मिली है और ये कार्य यहाँ सार्थक होगा, ऐसा लगता है मुझे। अभी शिवनारायण को आप काफ़ी उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने की ऐसी तरह बात कर रहे हैं, लेकिन यही शहर है जहाँ पर राम वनगमन पथ का काम रुका हुआ है और बीजेपी की अभी सरकार है। उस योजना को कांग्रेस ने शुरू किया था, इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि राम वनगमन पथ का काम रुकने से कहीं न कहीं शिवनारायण का विकास प्रभावित हुआ है। देखिए, राजनीति एक चीज़ होती है, राम को लेके, कौशल्या माँ को लेके राजनीति करना और भगवान राम के आदर्शों को लेकर चलना, भगवान राम के प्रति गहरी आस्था होना और अपने देश के प्रति आस्था होना कि भगवान राम के इस भूमि को लोग अगर जाने कि भगवान ने यहाँ क्या लीला की, माँ सबरी की क्या यहाँ भावना है, भगवान जगन्नाथ का यहाँ आवेश कैसे आता है, तब युवा भी जुड़ेंगे। भारत एक सनातन राष्ट्र है, सनातनी लोग जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में ये जगह कहीं होता ऐसा तो मुझे लगता है बहुत विकसित होता, परंतु मुझे लगता है कि अब जो सरकारें हैं इस पर ध्यान देंगी। सबरी नारायण का जितना विकास होना चाहिए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसको तो मैं बहुत कम पाता हूँ, परंतु ये घाट देख करके मुझे अद्भुत लगा। मुझे वाराणसी के घाट याद आ गए, ऐसे घाट कहीं है नहीं। और अगर इसका विकास समुचित रूप से किया गया, केवल ये विकास नहीं है ना, यहाँ का एक आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जगह को छुपा कर रखना, भारत के युवा वर्ग जब इसको समझेंगे, आध्यात्मिक लोग समझेंगे, लोगों का आगमन शुरू होगा। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि अब तक जो कुछ हुआ हुआ, मैं तो यहाँ का जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, पर जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं? जो जन के लिए काम करता है, तो संत जन के लिए तो काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैं तो सार्वभौमिक रूप से भगवान के आदर्श को मानते हुए जन के लिए ही काम करता हूँ और सबरी नारायण की कृपा मेरे ऊपर लग रही है। और मुझे लगता है, और आप भी कभी इसके बाद 1 साल के बाद जब कभी हम आप मिल रहे होंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में आज राष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को सबरी नारायण के नाम से लोग जान सकते हैं। मेरी भावना ऐसी है और ये जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में नक्सल जो मुद्दा है वो काफ़ी कई दशकों से ये ऐसा मुद्दा है जो गरमाया रहता है और अभी जिस तरह से लगातार इसमें काम हुए हैं और देश के गृह मंत्री ने 2026 तक नक्सलवाद को ख़त्म करने की बात की और इस दिशा में वो आगे भी बढ़ रहे हैं। आपका क्या मानना है कि इस पर जो काम हो रहे हैं वो तो बेहतर हो ही रहे हैं, लेकिन जो नक्सलवाद का जो मुद्दा है उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, ये तो भारत की एक समस्या है, जैसे बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से यह भी एक समस्या है। ये समस्या भी किससे जुड़ी है? मनुष्यों से जुड़ी है। तो संवेदनशील समस्या को संवेदनशील ढंग से सुलझाने में सरकारें समर्थ हैं।
मुझे लगता है सरकार जो प्रयास कर रही है वो संवेदनशील प्रयास है, पर केवल सरकार के प्रयास से संभव नहीं है। सरकार, संत और समाज जब तीनों जागृत होकर काम करते हैं, सरकार की मंशा अगर सही है, संत सदा से चाहते हैं कि दया की भावना, करुणा की भावना, समता की भावना सब जगह हो, और यही इसका समाधान भी है। पर समाज भी जब जागृत होगा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, और कहीं भी जहाँ उपद्रव हो रहे हैं या जहाँ कहीं कुछ भड़काया जा रहा है, अगर जागरण के द्वारा हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। स्थितियाँ काफ़ी सुधरी हैं और आगे भी काफ़ी अच्छी होंगी। भारत को हर समय राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। भारत, भारतीयता, भारत के नागरिक, छत्तीसगढ़ के नागरिक, उन क्षेत्रों के नागरिक, हम सब भारतवासी हैं। इस समस्या का समाधान हम सब मिलकर करेंगे और भारत की एकता, अखंडता अक्षुण्ण रहेगी, और भारत सनातन राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व को मार्ग दिखाएगा। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, ये तो विकराल समस्या ही है। आपकी तरफ से क्या संदेश है इन नक्सलियों को, माओवाद को, ताकि ये मुख्य धारा में लौटे? सरकार की तरफ से तो प्रयास हो रहे हैं, उन्होंने तमाम विकल्प खोल दिए हैं पुनर्वास का और हर तरह से, और जब वो ना सुधरे तो फिर आगे आर पार की लड़ाई की बात है। लेकिन एक संत के नज़रिए से, संत की तरफ से किस तरह से इनसे आप आह्वान कर सकते हैं? देखिए, एक मानवीय समस्या है। कोई जीव जंतु तो इसमें है नहीं, मनुष्य ही हैं। एक तरफ वो भी मनुष्य हैं, एक तरफ ये भी मनुष्य खड़े हैं। विचार कभी कभी आक्रोश में बिगड़ते हैं, और उस आक्रोश को समझकर जो सामूहिक प्रयास हैं, समुचित प्रयास हैं, वो सरकार के द्वारा की जाती है। पर संत के नाते मैं तो कई बार इन क्षेत्रों में गया हूँ, झारखंड के सुदूर नक्सल क्षेत्रों में गया हूँ, सब जगह जाता रहता हूँ, और हमारे ही आसपास के लोग, गांव के लोग, इसी देश के लोग तो उसमें हैं, परंतु किसी कारण से जो भटके हुए हैं, किसी कारण से जिनको लगता है हमको अपना अधिकार नहीं मिला, जल जंगल ज़मीन, तो जल जंगल ज़मीन संरक्षित हों, सुरक्षित हों। एक संत के रूप में मैं तो यही चाहूँगा और यही कर भी रहा हूँ, और मैं सर्व क्षेत्रों में जाते रहता हूँ और जाऊँगा भी। प्रयत्न चलते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है, और सनातन का यही एकमात्र उद्गार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो अगर कहीं सुख नहीं है और उस सुख के कारण आक्रोश है, तो कैसे आध्यात्मिक तौर पर भी उनका विकास हो सकता है, चेतना के स्तर पर, मन के स्तर पर, वो कार्य भी हम करेंगे। भौतिक आधार पर भी सरकारें जो कर रही हैं, समाज जो करेंगी, हम सब मिलकर के काम करेंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। आपके द्वारा सनातन विश्वविद्यालय की दिशा में काम किया जा रहा है। देश में अलग अलग तरह के विश्वविद्यालय हैं और अलग अलग दिशा में काम किए जा रहे हैं, और अभी सनातन को लेकर के लोगों में एक माहौल भी है। लेकिन यदि हम विश्वविद्यालय की स्थिति की बात करें तो पूरे दुनिया में जो विश्वविद्यालय हैं उसमें 200 विश्वविद्यालय में हमारे भारत का नाम नहीं है। तो आप जो सनातन विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं मन में किस तरह की का भाव है, और किस तरह का उसमें आगे जो है युवा पीढ़ी लोगों को उसमें लाभ हो सकता है? देखिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? इकोनॉमिक्स कौटिल्य ने दिया, और भारत के प्रधानमंत्री पहले और बड़े बड़े लोग अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं। हमारे भारत में जिस विद्या को जन्म दी गई, उस विद्या को हमने संरक्षित नहीं किया, संवर्धित नहीं किया। इसके लिए हमें लंदन जाना पड़ रहा है। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों में आज संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया, और सैकड़ों संस्कृत के गुरुकुलम खोले गए। भारत जो संस्कृत और संस्कृति के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आज भी हम बहुत पीछे हैं। तो संस्कृत, सनातन विश्वविद्यालय, सनातन कोई केवल शब्द थोड़ी है। सनातन शब्द जैसे सनातनी, सनातनी कोई कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन की बात नहीं है। सनातन मतलब सार्वभौम सत्ता, सत्य, आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद। सनातन विश्वविद्यालय भारत के 16 संस्कारों को पुनर्जीवित करेगा। सनातन विश्वविद्यालय उन 64 कलाओं को भगवान श्री कृष्ण जिसमें पारंगत थे, अपने गुरु के आश्रम में जाकर पढ़कर आए थे, सांदीपनी मुनि के आश्रम में, उन कलाओं को पुनर्जीवित करेगा। और उन्हीं 64 कलाओं में आधुनिक विज्ञान से लेकर प्राचीन संस्कार तक समाहित हैं। आप दुनिया में जितने भी इन्वेंशन, जितने तरह के एम्प्लॉयमेंट और जितनी तरह की शिक्षा की बात करते हो विषयों की, वो सब 64 कलाओं के अंदर आते हैं। तो अगर भारत अपनी प्राचीन शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वित करके अपना लेता, तो यह समस्या भारत में कभी नहीं होती। पर हम पाश्चात्य सभ्यता की ओर देखते रह गए। हमारी शिक्षा नीति भी मैकोले ने बनाई,
आज तक भी उसी पर हम हैं। थोड़े बहुत फेरबदल हो रहे हैं, परंतु थोड़े बहुत फेरबदल से काम नहीं चलेंगे, संपूर्ण रूप से बदलना होगा। सरकार कब बदलेगी वो सरकार समझे, पर सनातन विश्वविद्यालय भारत को एक डेमो के रूप में मैं देने जा रहा हूँ कि समाज, सरकार और सभी देखेंगे और उसको अपनाएंगे कि वास्तव में भारत की प्राचीन विद्या पद्धति और आधुनिक विज्ञान के फ्यूजन एजुकेशनल सिस्टम को यहाँ से लॉन्च किया जाएगा। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुना वही माथा। आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी साक्षर हो जाओ, पीएचडी कर लो, पर आपके भीतर अगर आनंद, प्रेम और शांति नहीं है तो किस बात की सफलता है आपके जीवन में? सबसे बड़ी सफलता है आप कितने आनंदित हैं। किसी से पूछिए आप सफल नहीं हुए, अरे हो सकता है मैं किसी परीक्षा में फेल हो गया हूँ, हो सकता है मैं किसी चुनाव में हार गया हूँ, हो सकता है मैं कहीं पीछे रह गया हूँ, पर मैं आनंदित हूँ, मैं आह्लादित हूँ और ज्ञान मैं निरंतर आहरित कर रहा हूँ तो मैं सफल हूँ। जब सफलता का यह पैमाना अंकित कर दिया जाएगा भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएगा और विश्व की मानवता भी इससे प्रभावित होगी और भारत पुनः विश्व गुरु बनकर के तब निकलेगा। पैसे के दम पर नहीं, अपने ज्ञान के बल पर था, ज्ञान के बल पर ही विश्वगुरु भारत बनेगा। लेकिन वर्तमान शिक्षा नीति भारत को और गुलाम बनाती जाएगी। इसलिए मैं विश्वविद्यालय बना रहा हूँ जहाँ संस्कारों के ऊपर फैकल्टी होंगे। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वैसे 16 संस्कारों के अलग अलग फैकल्टीज़ होंगे। 64 कलाओं के, जिसमें एरोनॉटिक्स भी होगा, विमान का भी विज्ञान है, इसमें मिसाइल के भी विज्ञान है, उसमें आत्म शांति, मन की शांति, एक्सटर्नल इन्वेंशन आपने बहुत कर लिया, बाहर बहुत चीज़, आपने मिक्सी बना लिया, ये बना लिया, समय कहाँ है आपके पास? सब आदमी कहते हैं कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। अरे भैया इतना 21वीं शताब्दी में आ गए, रोबोट बना लिए, एआई बना लिया, तो समय तो ज़्यादा होना चाहिए था। समय कहाँ चला गया आपका? इसका मतलब बाहर विकास हुआ है पर अंतर में ह्रास हुआ है। यह सनातन विश्वविद्यालय, श्री विश्वविद्यालय आंतरिक विद्या का विकास करेगी, प्रकाश करेगी, जिससे मनुष्य सीमित संसाधनों में भी आनंदित रह सकेगा। अभी संसाधन असीमित हैं और हमारी शांति भी खो गई है, हम अशांत हैं। तब हमारे संसाधन सीमित होंगे पर हम शांत होंगे, आनंदित होंगे, मिलजुल कर रह रहे होंगे। ये सारी समस्याएं मनुष्य के मन से जब तक समाप्त नहीं होती तब तक भारत या दुनिया से कुछ बाहर कोई समस्या है ही नहीं। समस्या तो मन में है। प्लस जंगल काटने से बचाओ, सेव टाइगर, टाइगर को मार कौन रहा है? आदमी। प्लस सेव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काट कौन रहा है? आदमी। प्लस सेव वाटर, वाटर को इम्प्योर कौन कर रहा है, प्रदूषित? आदमी। कुछ भी आप कहते हो, सेव पंछी, सेव ये, अरे कौन सेव करेगा? आदमी। आदमी का मन ही बिगड़ा हुआ है तो सेव कौन करेगा? तो आध्यात्म और यह विश्वविद्यालय मनुष्य के मन को आध्यात्मिक बनाएगा, शांत बनाएगा, ज्ञान भरेगा उसके भीतर में, जहाँ नीर शीर, शाश्वत नश्वर, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सत्य और असत्य का ज्ञान मनुष्य के पास होगा। और फिर मनुष्य जब समझ जाएगा तो बाहर कहीं कोई समस्या है नहीं, दिखती है, समस्या अंदर है। और हमारा विश्वविद्यालय अंदर काम करेगा, मनुष्य के मन पर, मनुष्य की चित्त पर, मनुष्य के आत्मा पर। इसलिए इसके माध्यम से ही पूरी मानवता में आनंद, प्रेम और शांति आएगी। प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, उसमें जब ये हादसा हुआ भगदड़ की, तो उस समय बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया कि वो कहते हैं कि जिनकी मौत हुई उनको मोक्ष मिल गया। इस बयान पर बाद में उन्होंने सफाई भी दी। आप क्या मानते हैं उनके बयान पर? इस तरह से जो बयान आया उसके बाद से वो ट्रोल भी हुए थे, क्या कहें? देखिए, उस समय एक हादसा हुआ, हादसा में बहुत सारे लोग काल कलवित हुए, मारे गए। और ये निश्चित तौर पर है कि वहाँ जहाँ करोड़ों लोग थे वहाँ पर कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ी। और मैंने उस समय मैं कुंभ में ही था और कुंभ में लोगों को बताया भी कि सबसे पीछे की लाइन में खड़ा हुआ आदमी अगर लोभ न करता आगे जाने का तो ये हादसा नहीं होता। तो समाज या मनुष्य अपने दायित्व से पीछे तो हट नहीं सकते। सरकार है तो सरकार की भी दायित्व रहती है, सरकार ने तुरंत कंट्रोल भी किया, उसको देखा आपने। अब बात ये थी कि जिस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी कि गंगा के किनारे पर मोक्ष मिलता है, तो वो संदर्भ बाद में उन्होंने क्लियर किया। मुझे लगता है एक युवा सनातन के आध्यात्मिक संत के रूप में वो कार्य कर रहे हैं भारत में, भारत के लिए। तो उनके मुख से ये बात आई थी। पर उस समय कि वो गंगा किनारे लोग मोक्ष प्राप्त कर गए, फिर बाद में लोगों ने कहा कि इस समय ये बयान नहीं आना चाहिए था। तो उस बयान के संदर्भ उनके हृदय में उन्होंने क्लियर किया है कि मेरा संदर्भ ये नहीं था। मैं कहा कि लोग तो जाते ही हैं और लेकिन गंगा के तट पर ये हुआ है तो दुखद है, लेकिन
मोक्ष मिलेगा सबको, पर वो समय शायद उचित नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और देश काल और पात्र के अनुसार कभी कभी, और हम इंसान ही तो हैं, सभी इंसान ही तो हैं, तो कभी कोई बात आ गई जो लोगों को अच्छा न लगा, पसंद न हुआ, पर भावना खराब हो सकती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी भारतीय की या किसी संत की, युवा संत की भावना खराब होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उस समय खराब होगा, उस समय पर ये शब्द शायद इसी रूप में नहीं आने चाहिए थे, और बाद में उनको इस बात का एहसास भी हुआ और उन्होंने इसकी सफाई भी दी है। कहा जाता है कि जो है वो राजनीति में धर्म हो जाना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं धर्म और राजनीति को लेकर के? नहीं, ये तो मैं आज के 20 वर्ष से कह रहा हूँ कि धर्म और राजनीति शक्कर और पानी की तरह होने चाहिए, शरबत बन जाने चाहिए, और दोनों मिले तो बहुत मीठा लगेगा, पीने में बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि धर्म का अर्थ ही होता है नीति, नीति युक्त जीवन। तो नीति में क्या हुआ? समाज नीति, राजनीति, जीवन नीति, शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति, एक परिवार की नीति, उसे एक राजनीति है। तो राजनीति भी धर्म का एक अंग है। धर्म से प्रभावित राजनीति होगी तो मनुष्यता सुरक्षित होगी, शांत होगी, आनंदित होगी। परंतु राजनीति से प्रभावित अगर धर्म होगा तो धर्म में भी विकृति आएगी, राजनीति में भी विकृति आएगी, समाज में भी विकृति आएगी। तो धर्म राजनीति के ऊपर भी शासन करता है। धर्मोक्त राजनीति होनी चाहिए, पर राजनीति से धर्म नहीं हो सकती। राजनीति से तो राजनीति ही हो सकता है, सत्ता ही आ सकती है। धर्म और राजनीति दोनों एक हैं, पर धर्म की सत्ता सदैव ऊंची थी, ऊंची है और ऊंची रहेगी। जी, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह से युवा पीढ़ी अब दिग्भ्रमित हो रही है और नशाखोरी की दिशा में जा रहे हैं, लगातार हम देखते हैं कि नैतिकता भी खत्म होती जा रही है। और जो पिछले कई दशकों पीछे हम जाएं तो जो युवा होते थे उनका बुजुर्गों के प्रति एक सम्मान होता था, वो बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को, लेकिन आज नशाखोरी की वजह से वो अपराध की दिशा में जा रहे हैं। तो आप संत के नाते इन युवाओं को क्या संदेश देंगे ताकि जो समाज, एक बेहतर समाज की जो परिकल्पना है, कल्याणकारी समाज की परिकल्पना है, ये साकार हो सके? देखिए, अगर मैं ये आपसे कह दूं कि नशा बहुत बुरा चीज़ है, नशा नहीं करना चाहिए, ये कौन नहीं जानता? तो सभी जानते हैं। हम लक्षण की चर्चा करते हैं पर कारणों की चर्चा नहीं करते हैं। कारण क्या है? मैंने कहा, आध्यात्मिक जीवन से जब हमने मुख मोड़ा, केवल भौतिक बनते गए और हमारी शिक्षा नीति अंग्रेज़ों के अनुसार बन गई, गुलामियत की शिक्षा नीति हो गई, तो पढ़ तो बच्चे उसी में रहे ना। बच्चों की बात क्यों करते हैं? हमारी 3 पीढ़ी आगे भी तो सब अंग्रेज़ों की शिक्षा ही पढ़े हुए हैं, वो भी कभी बच्चे थे। तो सब तो मैकोले के ही सब पढ़े हुए लोग हैं। तो केवल युवाओं को अब धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती जाएगी। इसके आगे और युवा जो आएगा और भयंकर स्थिति होगी और नशा बढ़ेगा। ये बोलने से थोड़ी नैतिकता और मोरालिटी की बात कहने से रुकने वाला है। कारण का, आयुर्वेद कारण पे जाता है कि कारण क्या है, माथा में दर्द क्यों हुआ, आँख में दर्द क्यों हुआ, पेट में दर्द क्यों हुआ। तो कारण यही है कि आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव है, संस्कारों का अभाव है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम माता पिता समाज भी यही सिखा रहे हैं। एन केन प्रकारेण तुम धन वाले बनो, सक्सेस एट एनी कॉस्ट। भ्रष्टाचार करो पर बंगला हो, गाड़ी हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो। जिस दिन समाज में प्रामाणिकता, ईमानदारी और चरित्रता की पूछ होगी, उस दिन सभी लोग ये बनना चाहेंगे। पर क्या इसकी पूछ है? पूछ तो गाड़ियों की है, पूछ तो बड़े बड़े बंगले और बाड़ियों की है, पूछ तो पदों की है। तो सब प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे जैसे भी। परंतु एक तरफ किसी के पास बहुत धन हो और एक तरफ कोई चरित्रवान आदमी खड़ा हो, एक तरफ कोई आध्यात्मिक खड़ा हो और पूरा समाज उनको देख करके कह रहा हो कि इनका ज़्यादा बड़ा पद है, इनको हम मानते हैं, तो बच्चे ऐसा बनना चाहेंगे। पर क्या आपके समाज में ऐसा है? आपके समाज में भ्रष्ट भी हैं, लुटेरे भी हैं, अज्ञानी भी हैं, पर पद पे आ गए तो उनकी जय जयकार है। पर आप बड़े ज्ञानी हैं, आप चरित्र की बातें करते हैं, पर आपको कोई पूछता नहीं है। तो भारत को अपने ज्ञान की पूछ बढ़ानी होगी और यह शिक्षा नीति में परिवर्तन के बाद ही होगा। इसीलिए मैंने सनातन विश्वविद्यालय, सनातन गुरुकुलम और सनातन शिशुशाला का जिम्मा अपने ऊपर लिया है। और यह जैसे निर्माण प्रारंभ होगा, भारत की दशा दिशा, विश्व की दशा दिशा और मानवता की दशा दिशा बदल जाएगी।
ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे वृंदावन से पहुँचे सदगुरु रितेश्वर महाराज जी, जिनसे हमने बात की। उन्होंने तमाम विषयों पर बात की, युवाओं के मुद्दों पर बात की, आध्यात्मिकता के मुद्दों पर बात की, और साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा संदेश समाज को भी दिया है कि वो नैतिकता की दिशा में जाएं, अध्यात्म की दिशा में जाएं। और यही वजह है कि उन्होंने सनातन विश्वविद्यालय की दिशा में काम चालू किया है। अब उन्होंने सूर्यनारायण को लेकर के भी कहा है कि ये देश और विश्व के पटल पर इस धार्मिक नगरी की पहचान बने, इस दिशा में वो आगे भी काम करते रहेंगे। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।